जय जिनेंद्र। कल से पर्युषण पर्व प्रारंभ होने वाले हैं और पर्युषण पर्व के दौरान हमें तप करने के लिए कहा जाता है ना। तो आज हम इसी चीज़ पर डिस्कस करेंगे कि हमें तप करना क्यों चाहिए, है ना। तो इसका क्या बेनिफिट है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो जिनेंद्र भगवान ने हमें 12 प्रकार के तपों के बारे में बताया है। 6 तो अंतरंग तप हैं और 6 बाह्य तप होते हैं, है ना। तो 6 अंतरंग तपों में पहले हम जो है बाह्य तप के बारे में जानते हैं कि बाह्य तप कौन से होते हैं 6। तो वो होते हैं अनशन, अवमौदर्य, रस परित्याग, वृत्ति परिसंख्यान, काय क्लेश, विविक्त शय्यासन। ये जो है ये बाह्य तप हैं जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं, है ना। और अंतरंग तप कौन से होते हैं? वो होते हैं प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, है ना। तो अब जो है ये 12 प्रकार के तप हमें क्यों करने को कहे हैं जिनेंद्र भगवान ने? क्योंकि इन तप को करने से कर्मों की निर्जरा होती है, यानी कर्मों का नाश जो है वो तप के द्वारा ही संभव है। तप जो है श्रमण मुनि महाराज भी करते हैं और तप श्रावक भी करता है। मुनि महाराज तप क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें कर्मों की निर्जरा करनी है। और गृहस्थ क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें कर्मों की निर्जरा भी करनी है, प्लस वो अपने जो है सांसारिक कार्यों की सिद्धि के लिए भी कई बार तप करते हैं। तप करेंगे तो क्या होगा? तप करने से हमारा पुण्य बढ़ता है ना। हमारा जो है तप करने से पुण्य प्रभाव बढ़ता है। तो इसके कारण जो काम हमारे रुके हुए होते हैं वो काम भी जो है ना वो पाप कर्म न क्षीण हो जाते हैं और इसके कारण वो हमारे काम स्वतः ही हो जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कैसे जो है श्रावक जन जो है पूर्व भवों में कैसे उन्होंने जो है तप को धारण किया और कैसे उनके कार्यों की सिद्धि हुई। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, है ना। तो देखिए भरत चक्रवर्ती जब दिग्विजय के लिए निकले थे तो वह अपनी अपार सेना लेकर चक्र रत्न को आगे करके चलते थे। जब भरत चक्रवर्ती गंगा नदी के किनारे किनारे चलकर गंगा सागर पर पहुँचे तो वहाँ पर गंगा द्वार था, है ना। गंगा द्वार पर उन्होंने मन वचन कायी की क्रिया को प्रशस्त करके 3 दिन का उपवास किया। उसके बाद उन्होंने अपने नाम से चिन्हित आमोघ नाम के बाण जो है मागध देव के लिए छोड़ा। मतलब एक देवता था जो कि उस द्वार की रक्षा करता था, और ना तो उस द्वार को ऐसे ही हर कोई नहीं खोल सकता था। तो उन्होंने क्या करा? पहले 3 दिन का उपवास करा, है ना। फिर उसके बाद उन्होंने एक अमोघ नाम के बाण को उस देव के लिए छोड़ा। जब वह बाण 12 योजन जाकर मागध देव के भवन में गिरा तो क्या हुआ कि वो देव जो है वो उसने अपनी हार मान ली। शीघ्र ही चक्रवर्ती के आने का समाचार जानकर वह देव हाथों में रत्न लेकर भरत चक्री के पास आ गया, है ना। देवों को वशीभूत करने के लिए इस तरह तप करके अपने पुण्य को बढ़ाते हुए चक्रवर्ती जो है वो आगे बढ़ते जाते थे। जब भरतराज विजयार्ध पर्वत की वेदिका के समीप पहुंचे तो वहां पर भी उन्होंने उपवास करके पर्वत के अधिष्ठाता जो विजयार्ध कुमार देव थे उनका स्मरण किया, यानी कि उनको भी जीता। उसके बाद म्लेच्छ राजाओं को जीतते हुए जब भरत चक्रवर्ती हिमवान पर्वत के तराई में ठहरे तो वहाँ उन्होंने 3 दिन के उपवास का नियम लिया और दर्भशैया पर आरूढ़ हुए। इससे उन्होंने हिमवत कूट पर रहने वाले देवों को अपने वश में किया। वहाँ से चलकर चक्रवर्ती वृषभाचल पर्वत पर आए। वहाँ पर अपना नाम लिखकर विजयार्ध पर्वत की वेदिका के समीप आए तो वहाँ जाकर उन्होंने उपवास धारण किया। नमी विनमी जो कि विजयार्ध की दोनों श्रेणियों के स्वामी थे उन्होंने आकर भरतराज को नमस्कार किया। वहाँ से चलकर गंगा कूट के समीप आए तो उन्होंने 3 दिन का उपवास किया। तो गंगा देवी ने उनको 1000 कलशों से उनका अभिषेक किया। तो इसके बाद भरतराज म्लेच्छ राजाओं को वश करते हुए विजयार्ध की दूसरी गुफा जो खंडका प्रपात के समीप आए। वहाँ पे उन्होंने 3 दिन के उपवास का नियम लेकर वो ठहर गए। यहाँ नाट्यमाल देव ने भी जो है उनको कुंडल जो है भेंट में दिए। इस तरह बिना युद्ध किए हुए देव और विद्याधर आदि को भरत चक्री ने अपने तप के प्रभाव से वश में किया। अहिंसा, संयम और तप ये तीनों ही धर्म हैं। इनके प्रभाव
प्रभाव से देव लोग भी वश में हो जाते हैं। पूर्व भव में जो बांधे हुए हमारे पाप कर्म है उनका शमन इस तप के द्वारा ही होता है ना। जो हमने पूर्व जन्म में अपने पाप संचित किए हुए हैं जिसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है, और उन पाप कर्म का जब उदय में आता है तो हमें बहुत दुख देता है, तो उस दुख भी देता है प्लस हमारे कार्यों की सिद्धि भी नहीं हो पाती है। तो उन पाप कर्मों का शमन करने के लिए जो है हम तप करते हैं, तो उससे हमारा पुण्य का लेवल बढ़ता है और हमारे कार्यों की सिद्धि होती जाती है। फिर एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं कि देव द्रव्य को हड़प लेने से एक रुद्रदत्त ब्राह्मण मरकर नरक गया। देव द्रव्य यानी कि हम ये कहेंगे कि निर्माल्य है ना, जो चीज़ हम देव को चढ़ा देते हैं वो निर्माल्य हो जाती है, जिसको कि एक जैनी कभी भी हाथ नहीं लगाता है ना। तो उस द्रव्य को हड़प लेने से एक रुद्रदत्त नाम का ब्राह्मण था जो कि मरकर नरक गया, और नरक से निकलकर वह संसार में भ्रमण करता रहा। जब उसके और अधिक पाप का उपशमन हुआ तो वह एक ब्राह्मण का पुत्र गौतम हुआ। उस पुत्र के पाप की तीव्रता से उत्पन्न होते ही उसके माता पिता मर गए। वह महादरिद्री हुआ, भीख मांगता हुआ इधर उधर घूमता फिरता रहता था। एक बार उसने एक मुनिराज को आहार करते हुए देखा और आहार के बाद उसने उनके पीछे लग गया और आश्रम में पहुंचकर बोला कि मैं भूखा मरता हूँ, आप मुझे अपने समान बना लीजिए। मुनिराज ने उसको भव्य प्राणी जानकर उसको दीक्षा दे दी। उसने भी दीक्षा लेकर 1000 वर्ष की कठिन तपस्या से अपने जो पूर्व जन्म के पाप थे उनका शमन कर दिया। तपस्या के प्रभाव से गौतम मुनि को बीज बुद्धि रिद्धि, रस रिद्धि, अक्षीण महानस रिद्धि तथा पदानुसारिणी रिद्धि प्राप्त हो गई। गौतम मुनि ने 50,000 वर्ष तक तप किया और अंत में समाधि मरण करके वो अहमिंद्र देव हुए, है ना। तो इस तरीके से यथाशक्ति तप का आचरण जो है हमें अवश्य करते रहना चाहिए। फिर उसके बाद में क्या हम देखते हैं कि ये तप हमें क्यों करना है ना, ये इस चीज़ के बारे में हम जानते हैं। एक्चुअल में क्या है कि जीव और आत्मा जीव और शरीर है ना, जीव और शरीर जो है ये अनादिकाल से मिले जुले हैं, है ना। हम जो है हम संसारी जीव हैं, तो इस जीव आत्मा को अपनी देह में मोह अनादिकाल से कर रखा है हमने, है ना। इस देह में हमें अनादिकाल से मोह है। उस मोह का विनाश तप के द्वारा ही किया जा सकता है। उपवास, रस परित्याग आदि जो ये बाह्य तप हैं और ध्यान आदि जो अंतरंग तप है, इनसे क्या होता है, देह से हमारी ममता दूर होती है। यह तप आत्मा का इसीलिए उपकारी है ना। अब तप करते हुए हमें सावधानी क्या रखनी चाहिए कि हमें ख्याति पूजा लाभ के लिए कभी भी तप नहीं करना चाहिए, है ना। ये हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, वो बात अलग है, लेकिन हमारे उद्देश्य में ये नहीं होना चाहिए कि हमें ख्याति पूजा लाभ आदि के लिए तप करना है ना। मन की इच्छा की पूर्ति तप के फल से पूरा करना भी अच्छा नहीं है। मन में लोकेशना की इच्छा नहीं होना भी बहुत बड़ा तप है ना। इच्छा का रुकना ही तप कहा गया है। भरत चक्रवर्ती गृहस्थ थे, राज्य इच्छा से उन्होंने देव विद्याधरों को वश में करने के लिए तप किया। उस तप का उद्देश्य कर्म निर्जरा करना नहीं था। गृहस्थ के कदाचित यह उचित है, लेकिन जो मुनि महाराज हैं उनके लिए तो यह कदापि उचित नहीं है ना। जो हम गृहस्थ लोग हैं, हम लोग तो कभी कभार इस इच्छा से कभी तप कर सकते हैं, और तो हमें उसका पाप नहीं लगेगा, है ना। हमें उस कार्य की सिद्धि ही होगी। लेकिन मुनि महाराज तो अपने लेवल पर जब वो तप करते हैं तो उनमें लोकेशना तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यानी संसार के किसी पद की या किसी ऐश्वर्य की इच्छा उनके मन में नहीं आनी चाहिए। इसका भी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक नंदीसेन नाम के मुनि महाराज हुए थे जो कि वैयावृत्ति में बहुत प्रसिद्ध थे, अद्भुत रिद्धियों के धारक थे। उन्होंने 35,000 वर्ष तक तपस्या की। ऐसी विचित्र तपस्या से देवों की सभा में इंद्र ने भी उनकी प्रशंसा की, है ना। और जीवन के जब अंतिम 6 मास बचे थे तो उन्होंने प्रायोगमन संन्यास धारण किया। लेकिन क्या हुआ कि अंत में उन्होंने निदान कर लिया,
है ना, उनके मन में इच्छा जागृत हो गई कि मैं अगले जन्म में लक्ष्मीवान तथा सौभाग्यवान हूँ। तो इस निदान से मुनि ने अपनी आत्मा को बांध लिया। तो मरणोपरांत वो महाशुक्र स्वर्ग में इंद्र तुल्य देव हुआ और फिर मनुष्य भव प्राप्त करके पृथ्वी का अधिपति वासुदेव हुआ। इसलिए तप थोड़ा भी हो लेकिन संसार की इच्छा की पूर्ति के लिए हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम संसार की इच्छा करते हुए तप करेंगे तो हम जो है उस तप के प्रभाव से कभी भी संसार से मुक्त नहीं हो पाएंगे, है ना। हमारी इच्छा तो पूर्ति हो जाएगी लेकिन हमारा बंधन किस में रहेगा, संसार में ही रहेगा, बंधे हुए रहेंगे, हमें कभी भी मोक्ष सुख की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, है ना। अब मुनि महाराज ने इतना तप करा था, तो अगर वो निदान बंद नहीं करते और लास्ट में वो संन्यास मरण कर रहे थे, तो और यदि वो निदान नहीं करते तो वो कहाँ जाते, उनको ऑफकोर्स क्रमशः जो है मोक्ष की पद की प्राप्ति हो सकती थी, है ना। फिर और हमें क्या करना नहीं करना चाहिए, हमें जो है यदि हमारी तप करने की शक्ति नहीं है शरीर से, तो भी हमें क्या करना चाहिए, हमें राग द्वेष से दूर रहना चाहिए, है ना। यदि हमारे शरीर की शक्ति नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें अपनी ज्ञान शक्ति को बढ़ाना चाहिए। ज्ञान शक्ति को बढ़ाने से क्या होता है कि हमारे जो है राग द्वेष की परंपरा पर जो है रोक लग जाती है ना। शांत स्वभावी आत्मा का हमें जो है अनुभव करना चाहिए। अपने शांत सौम्य स्वभाव की भावना करके मन में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष विभावी भावों को हमें जो है जीतते रहना चाहिए, है ना। तो इसके लिए राग द्वेष की परिणति को से मन को बचाने के लिए हमें जो है पंचम काल भी हमारे लिए बाधा नहीं उत्पन्न करेगा, और न ही उस परिणति को रोकने के लिए हमें कोई ज़रूरत है कि हमें विशेष सहनन की आवश्यकता है ना। एक्चुअल में क्या होता है कि जब ऐसा कहा जाता है कि जब हम तप करते हैं तो हमारा जो है ना सहनन वो अच्छा होना चाहिए, तभी हम अच्छे तप कर सकते हैं। लेकिन मन में जो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए किसी भी सहनन की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपका अच्छा सहनन होगा तभी आप राग द्वेष को जो है उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, यदि हमारी शरीर से शक्ति नहीं है तप करने की तो हमें हमारी ज्ञान शक्ति को बढ़ाना चाहिए, और ज्ञान शक्ति को बढ़ाते हुए राग द्वेष रूप परिणामों को जो है हमें कंट्रोल करना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद में समीचीन तप की पहचान क्या होती है कि जैसे जैसे तप की वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे आत्मा के अंदर जो है क्रोध भाव जो है वो क्षमा में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब जो भी हमारे क्रोध मान माया लोभ जो हमारी कषाएं हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो क्षमा में कन्वर्ट हो जाएंगी। हमारे भीतर कोमलता आ जाएगी, हमारे भीतर सरलता आ जाएगी, हमारे भीतर संतोष का भाव उत्पन्न होएगा, है ना। तो यही तप का प्रभाव होता है ना। और यदि किसी के अंदर तप करने से ऐसी शांत दशा नहीं आती है, कषायों में कमी नहीं आती है, तो हमें ये मानना चाहिए कि उसका जो है तप करना मात्र देह को तपाना मात्र है ना। तो तप करना कठिन है, किंतु इससे भी कठिन जो है मन की लोकेशना का त्याग करना है ना। तो अब हमें एक और एग्जाम्पल, फाइनल एग्जाम्पल हम देखते हैं कि वशिष्ठ मुनि थे जो एक महीने के उपवास करके पारना के लिए नगर में आते थे। नगर के राजा ने कहा कि ऐसे तपस्वी मुनि का पारना मैं ही कराऊंगा, कोई भी जना चौका नहीं लगाएगा। पारना के दिन राजा किसी कार्य में व्यस्त हो गया। मुनि महाराज आए लेकिन कोई भी जगह आहार का उनको लाभ नहीं मिला, तो वो वापस लौट गए। पुनः उन्होंने 1 माह का उपवास रखा, फिर पारना के लिए वो उसी नगर में आए। राजा ने पुनः कहा कि पारना मैं ही कराऊंगा। उसी दिन कहीं पर आग लग गई तो राजा जो है प्रजा की रक्षा के कार्य में इन्वॉल्व हो गए और मुनिराज जो है वापस आए और वापस चले गए। तो ऐसा 3 बार हुआ, तो मुनि महाराज का पारना नहीं हो पाया, है ना। तीसरी बार जब नगर से बिना आहार के वो जब लौट रहे थे तो एक बुढ़िया ने कहा कि देखो यहाँ का राजा जो है मुनि महाराज के प्राण लेना चाहता है, किसी को आहार न तो देने देता है न खुद देता है ना। इतनी बात जो है मुनि महाराज के कान में पड़ी और क्या हुआ, उसका रिजल्ट वो आग बबूला हो गए। मुनि ने निदान बंद कर लिया कि मैं इस राजा से बदला अवश्य लूंगा। वह वशिष्ठ मुनि मरकर जो है कंस राजा बना। उसके बाद उसने अपने पिता को ही कारागार में डाल दिया। इतना दुर्धर तप और बुढ़िया की बात सुनने मात्र से इतना तीव्र क्रोध कषाय का परिणाम। तप करने से मन की शक्ति कम भी हो सकती है, और यदि अपने कर्म विपाक का ध्यान रहे तो मन की शक्ति आत्मा की शक्ति के अंदर समाहित होकर अनंत भी हो जाती है।
वशिष्ठ मुनि के पास इतनी शक्ति थी कि उन्होंने 3 बार आहार नहीं मिलने पर भी उनको कोई खेद उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन एक बुढ़िया की एक जरा सी बात सुनने मात्र से उनके भीतर इतना तीव्र कषाय उत्पन्न हो गई। तो तप करने का फल जो है कषाय रहित आत्मस्वरूप के निकट पहुंचना है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सम्यक तप का जो है आचरण करना चाहिए। तो आशा है कि आप इस पर्युषण पर्व में जो है तप धारण जरूर करेंगे। जय जिनेंद्र।